हेलो बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर पे आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के ऊपर। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 11.4 में दे रखा है। सबसे पहले हम वॉल्यूम के फॉर्मूला को समझेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, इससे पीछे वाले तीसरे लेक्चर में जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा था, वहां पर मैंने तुम्हें डिटेल में कन्वर्जन बताया था कि किस तरीके से सेंटीमीटर क्यूबिक से हम कन्वर्ट करके mg में जा सकते हैं, यानी सॉरी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 1 मीटर क्यूबिक का मतलब कैसे 10 टू द पावर यानी 1000 लीटर होता है, या फिर 1 किलोलीटर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब 1 लीटर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन वहाँ मैंने डिटेल में समझाया, समझ गए? तो तुम पीछे के लेक्चर में इसे देख कर कवर कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। तो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्फीयर के पास मेजर करने के लिए सिर्फ उसका रेडियस होता है, जो कि उसके सेंटर से डिस्टेंस होता है उसके सरफेस तक का। ओके, तो हमारे पास जो स्फीयर का वॉल्यूम आता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ आर, एक ही क्वांटिटी मेजरेबल है यहाँ पर, उसी पे डिपेंड करेगा। तो हमारा वॉल्यूम क्या निकल कर आया? 4/3 पाई आर क्यूबिक। किसके लिए? स्फीयर के लिए। अब इसका प्रूव कैसे करना है ये अपने सिलेबस में नहीं है, समझ गए ना? ओके, तो अब अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हेमीस्फीयर। तो हम हेमीस्फीयर के ऊपर बात करेंगे। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो जो वॉल्यूम तुम स्फीयर का देख रहे हो उसी का जस्ट हाफ कर दो, है ना। यानी कि अगर 4/3 पाई आर क्यूबिक का हम हाफ करते हैं तो हमारा बनता है 2/3 पाई आर क्यूबिक। अब यहाँ तुम हेमिस्फीयर में पढ़े हैं, पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.2 में पढ़ रखा है कि इसका जो एक सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, सर्कुलर। ठीक है, ये उसका रेडियस होता है बेस का, और सेम उतना ही रेडियस इधर नीचे की तरफ भी होता है, क्योंकि ये स्फीयर का हाफ होता है ना। स्फीयर को हाफ काट दो तो ये बनता है। क्लियर है? इसके सरफेस एरिया के बारे में हमने पढ़ रखा है। इसका दो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका 2πr² होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr², क्योंकि ऊपर का एक सरफेस जो कि πr² है, इसे हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, समझ गए? और स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा होता है 4πr²। समझ गए? क्लियर है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ फाइंड करने को क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। तो यहाँ हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन रेडियस इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि वी हैव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूबिक। हम यहाँ अपना वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 4/3 पाई, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 22/7। देखो बच्चों, अगर जब तक पाई का वैल्यू 3.14 ना दे रखा हो क्वेश्चन में, तब तक हम इस वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। हम क्या रखते हैं? 22/7 ही पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आर का वैल्यू रखोगे तो आर क्यूबिक करना है ना, यानी 7 × 7 × 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। अब तुम इसे सॉल्व कर लो तो तुम्हारा रिजल्ट निकल कर आता है, मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है 4312/3, और इसे तुम लिखना चाहोगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 14371/3 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये तुम्हारा आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में। ओके, तो अब हमारे पास क्या? अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर दे रखा है रेडियस इज इक्वल 0.63 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास मीटर में डेटा गिवन है ना, 0.63 मीटर। समझ गए? अब तुम इसे सिंपली इसी तरीके से सॉल्व कर लेना, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू निकल कर आएगा अप्रॉक्स 1.05 मीटर क्यूबिक। ठीक है, समझ गए? इस यूनिट का ध्यान रखना है, हमें यूनिट किस में लिखना है? सेंटीमीटर क्यूबिक में। तुम देख सकते हो 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूबिक हुआ। यहाँ पर आर 3 बार तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.63 मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूबिक। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूबिक में लिखा जाता है या सेंटीमीटर क्यूबिक में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर।
ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.71 मीटर। अब देखो यहाँ क्या बोला गया कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल दे रखा हो जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, तो ये कितना अमाउंट वाटर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब समझो जरा, अगर मान लो एक कंटेनर में पानी है, ठीक है, और इसमें हम एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल डाल देंगे, तो यहाँ जो पानी जितना जगह ले रखा था, ठीक है, इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल की जगह पे, उसके जगह पे ये स्फीयर आ गया, तो ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी अपने वॉल्यूम के बराबर। समझ गए? तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है। समझ गए ना, जो वॉल्यूम आएगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा ये स्फेरिकल बॉल हमारा। क्लियर है? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल यानी d इज इक्वल 28 सेंटीमीटर, सो हमारा रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेरिकल बॉल, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस होगा, तो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा 4/3 पाई आर क्यूबिक। देखो अब तुम क्या करोगे ना, तुम ये डायग्राम क्वेश्चन में बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन में चाहो तो इसको बनाते चलना तुम। ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर का हो गया। क्लियर? अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये सॉरी रेडियस 14 सेंटीमीटर हुआ ना, हाँ, तो 4/3 22/7 और रेडियस हमारा है 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब इसे तुम डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आएगा 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूबिक। समझ गए? ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? सेम इसी तरीके से तुम 21 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और जब तुम 21 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट जो निकल कर आएगा 21 सेंटीमीटर का, ये आएगा 0.00485 मीटर क्यूबिक। समझ गए इस बात को? क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा यहाँ क्या बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक मेटालिक बॉल है और उसका डायमीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। समझ गए? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, बॉल का हमसे मास पूछा जा रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो डेंसिटी के बारे में मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है तुम लोगों को क्लासेस में, समझ गए ना? तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, उसी का कंसेप्ट यहाँ पर सिर्फ लगाना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी बोला गया मेटल का, ठीक है, यानी जो मेटालिक बॉल है हमारा, सॉलिड मेटालिक, अब बॉल कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा स्फेरिकल बॉल है, समझ गए, इसमें पूरे में ये पूरा सॉलिड है। समझ गए? ये पूरा अगर सॉलिड बॉल है, समझ गए, तो पूरे में मटेरियल भरा होगा यानी मेटल्स होगा। क्लियर है? तो पूछा इस पूरे मेटालिक बॉल का तुम मास बताओ। कैसे बताना है, डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, अब ये कैसा, मास पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हो, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, जितना भी होगा, अगर हम इसका यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम अगर कंसिडर करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में जो वजन है यानी जो मास होगा मेटल का, वो होगा 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। तो जब मुझे यहाँ डेंसिटी 1 यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर अगर मेरा सेंटीमीटर क्यूबिक में है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में मास बताया जा रहा है। डेंसिटी मुझे क्या बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो उसमें तुम्हारा मास कुल मिलाकर के 8.9 ग्राम होगा। समझ गए इस बात को? क्लियर है? तो पूछा जा रहा है टोटल इस पूरे मेटालिक बॉल का वजन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सोचो, हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, और जब हम इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उस वॉल्यूम को 8.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का तो मास पता है ना, और जब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का मास मुझे पता है तो टोटल वॉल्यूम जो निकल कर आएगा, जितना भी सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा, उससे हम 8.9 को मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे को रिजल्ट पूरा मिल जाएगा इसका फाइनल। समझ गए इस बात को? क्लियर है? तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, है ना, तो हम गिवन लिखेंगे, यहाँ हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा 4.2 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है तो 4.2/2 सेंटीमीटर हो गया।
ठीक है, अगर तुम लिखना चाहो तो ये 2.1 सेंटीमीटर हमारा हो गया। समझ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूबिक। अब हम यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4/3 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब तुम इसे डिवाइड करोगे तो 0.3 बार में कटेगा ये, और इससे डिवाइड करोगे तो 0.7 टाइम्स में कट जाएगा। समझ गए। और जब तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेना, समझ गया ना। ये रिजल्ट इतना ही आने वाला 38.808 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, टोटल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टोटल मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ द मेटालिक बॉल, या मेटल है ना, यहाँ मेटल का दे रखा है, तो हमारा वन यूनिट वॉल्यूम जो भी मेटल का होगा, ठीक है, इस मेटल का, उसका डेंसिटी यानी उसमें मास कितना है अपना 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, सो मास ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉल, इस पूरे बॉल का मास कितना होगा, क्लियर, तो वो हो जाएगा 8.9 इंटू 38.808, ठीक है, ग्राम। क्लियर है, क्योंकि जब तुम यहाँ देखोगे तो ये ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा, है ना, यहाँ लिखोगे ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूबिक, और इसकी जगह पर यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक लिखोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम। ठीक है, अब जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स तुम्हारा रिजल्ट आएगा 345.39 ग्राम। समझ गए ना। देखो यहाँ पर हमारा जो मेटल था उस मेटल का डेंसिटी दे रखा था कि हमारे पास जिस मेटल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उस मेटल का 1 यूनिट वॉल्यूम में मेरा जो टोटल वजन होगा उस मेटल का वो होगा 8.9 ग्राम। तो पूरे बॉल का वजन कितना होगा तो वो हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पर। क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा है ना। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब यहाँ पर कितना फ्रैक्शन, मतलब बेसिकली देखा जाए तो तुमसे रेशियो पूछ रहा है ना। ठीक है, यानी कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है। समझ गए। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। समझ गए, ये तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मतलब अर्थ का वॉल्यूम मून के रिस्पेक्ट में कितना है। इसका कहने का मतलब बेसिकली यही है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि मून का डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है ना, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अगर हम यहाँ लिखें कि लेट द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल स्मॉल आर, मैं ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, सो इसके हिसाब से अपना डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ विल बी 2r। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मून का डायमीटर कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, है ना, और अर्थ का अपना डायमीटर कितना है 2r है। ठीक है, तो ये हो गया 2 यानी कि r/2। समझ गए, यानी मून का डायमीटर कितना आया r/2। सो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून क्या होगा अपने पास, तो रेडियस ऑफ मून हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ मून डायमीटर बाई 2, है ना, डायमीटर बाई 2। हमारा डायमीटर क्या है, हमारा डायमीटर यहाँ पर है r/2। ठीक है, तो r/2 का हाफ कर लो, है ना, तो क्या हो जाएगा r/4। तो हमारे पास डायमीटर कितना निकल कर आ गया, मून का डायमीटर r/4। क्लियर है, और हमारे पास सॉरी हाँ, और हमारे पास अर्थ का डायमीटर, हमारे पास अर्थ का रेडियस कितना है r है, और मून का रेडियस हमारा कितना है r/4। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मून। ओके, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अर्थ का वॉल्यूम रेडियस क्या है स्मॉल r है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल r क्यूबिक।
ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमारा मून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। अब मून का रेडियस क्या है, r/4, तो r/4 का क्यूबिक। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये ऊपर से इसे इरेज कर रहा हूँ। क्लियर, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूबिक, 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर हम रेशियो लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मून, तो ये हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूबिक डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r/4 का क्यूबिक। ठीक है, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, अपने पास आया आर क्यूबिक और यहाँ पर आएगा आर क्यूबिक डिवाइडेड बाई 4 का क्यूबिक। तो यहाँ 4 का क्यूबिक अगर तुम लिखोगे तो ये यहाँ से उठकर चला जाएगा ऊपर 4 का क्यूबिक, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन निकल कर आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करके, तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ रहा है इन दोनों का रेशियो। ठीक है, वो आ रहा है 4 का क्यूबिक यानी कि 64। समझ गए। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मून, मुझसे क्या पूछा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ का कितना फ्रैक्शन जो है वो मून के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसे तुम इस तरफ भेज दो मून की 64 की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा, और फिर 64 को इधर डिवाइड में भेज दो, तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। समझ में आया। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ मून हमारे पास आया था 64। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ मून, और यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ मून कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून विल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 64। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया कि 1/64 हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जरा देखो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना मिल्क, इस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना मिल्क आ सकता है। ठीक है, और किसमें उसे कैलकुलेट करना है, उसके वॉल्यूम को लीटर में कैलकुलेट करना है। समझ गए। तो ये हेमिस्फेरिकल बॉल का जितना वॉल्यूम होगा वही उतना ही मिल्क इसमें कंटेन हो सकता है ना। अब यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ कर लो, यानी 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम पहले फाइंड करना होगा और उसके बाद उसे लीटर में कन्वर्ट कर देना होगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूबिक में मिलेगा, फिर हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए। हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल 1/1000 लीटर। अब मान लो कि हमारे पास x सेंटीमीटर क्यूबिक निकल कर आता है वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इंटू 1/1000, ये अगर x को हम 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अपने पास जो गिवन डेटा है। तो हमारे पास गिवन है डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, d/2 यानी 10.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूबिक। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और हमारे पास आर दे रखा है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इसका क्यूबिक। क्लियर। अब इसे देखो, ये तुम 7 से इसे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा 1.5 टाइम्स में। ठीक है, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 3.5 टाइम्स में। ठीक है, ये 2 से कट गया 11 टाइम्स में, ये भी कट गया 2 से। समझ गए। अब तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में, 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूबिक अप्रॉक्स। समझ गए, इतना तुम्हारा वॉल्यूम निकल कर आने वाला है। क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल 303 इंटू 1/1000 लीटर। ठीक है, अब तुम इसे सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 0.303 लीटर आंसर। समझ गए ना, यानी कि 0.303 लीटर ऑफ मिल्क इस हेमिस्फेरिकल बाउल में आ सकता है, समा सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है जरा समझो यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया हेमिस्फेरिकल टैंक, हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ आयरन सीट, वो एक आयरन सीट का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक है वो। ठीक है, अब बोला गया कि इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर उस हेमिस्फेरिकल टैंक का इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि कितना आयरन का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम आयरन का इस्तेमाल किया गया होगा इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए। देखो, अब हम टैंक अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ऊपर का भाग कवर करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि ऊपर से वो टैंक हमारा कवर्ड है। ठीक है, तो हम कैसा मानेंगे कि ये टैंक हमारा ऊपर से कवर्ड नहीं है, यानी कि ऐसे ओपन टैंक है। समझ गए, कुछ इस तरीके का। क्लियर, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है कुछ ऐसे, तुम ऐसा एज्यूम कर लो इसे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक, समझ गए। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझना जरा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इसका जो इनर रेडियस है, ठीक है, इनर रेडियस 1 मीटर का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इनर रेडियस इसका। ठीक है, इनर रेडियस तुम ध्यान से देखना, ये यहाँ तक मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहीं तक। ठीक है, ये इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद जो ये जो थिकनेस तुम देख रहे हो ना, ये थिकनेस इसका 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 मीटर है ना। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 कर लो, मीटर में कन्वर्ट होगा, यानी 0.01 मीटर। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ इनर रेडियस 1 मीटर है तो आउटर रेडियस कितना होगा, इतना तुम ऐड कर लोगे। ओके, अब देखो जरा इस क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो जितना तुम आयरन सीट देख रहे हो, ये जो बनाने में आयरन सीट लगा है, ठीक है, इस आयरन सीट का वॉल्यूम बताओ कितना होगा। तुमसे इस कंटेनर का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, तुमसे पूछ रहा है कि ये आयरन सीट जो लगा है इसमें बनाने में, उसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। ठीक है, अब जरा तुम ध्यान से देखो, ये आउटर वाला जो हमारे हेमिस्फीयर दिख रहा है, ठीक है, आउटर रेडियस, ये बाहर वाला सरफेस, ठीक है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा 1 प्लस 0.01, यानी 1.01 मीटर, ये आउटर रेडियस होगा। समझ गए, और जो इनर रेडियस होगा, ठीक है, इनर रेडियस जो होगा वो कितना होगा हमारा, 1 मीटर का। अब जरा तुम सोचो कि ये जो 1.01 का अगर हेमिस्फेरिकल बाउल होता, ठीक है, विथ रेडियस 1.01 मीटर का, ठीक है, 1.01 मीटर का अगर ये हेमिस्फेरिकल बाउल हमारा होता इतने रेडियस का, और ये सॉलिड होता, तो पूरे में ये मेटल आयरन फिल होता, है ना। तो हम जो वॉल्यूम निकालते वो टोटल आयरन का वॉल्यूम निकल जाता, ये पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर में। समझ गए बात को, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें से मैं ये छोटा इतना सा, ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट कट करके निकाल लूँ, इतना छोटा हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, उसमें से अगर काट करके निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा ना। ठीक है, बीच का पार्ट खाली हो गया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो कैपिटल यानी कि आउटर रेडियस, यानी बड़ा वाला जो हेमिस्फीयर, आउटर वाला जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें से अगर ये छोटे वाले हेमिस्फीयर को कट करके निकाल लिया जाए तो बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा वो इस मेटल का वॉल्यूम होगा। समझ गए बात को, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर, जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन मेटल, उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई, मान लो उसे कैपिटल आर ले लेता हूँ उसके रेडियस को, तो कैपिटल आर क्यूबिक माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूबिक, और हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो किस रीजन का मिलेगा, ये इतने इतने पार्ट का, इस पार्ट का मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो अब हम आगे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हें समझाने के लिए बस मैंने इतना बताया। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे, गिवन इनर रेडियस ऑफ
द टैंक। तो हमारे पास टैंक का इनर रेडियस कितना है, मान लो इसे हम स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 मीटर है, समझ गए। और थिकनेस हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास थिकनेस जो है टोटल, तो थिकनेस हमारा हो गया थिकनेस ऑफ द आयरन शीट, तो हमारा थिकनेस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, जो कि आएगा 0.01 मीटर, समझ गए। तो यहाँ से हमारे पास आउटर रेडियस क्या निकला, है ना। सो आउटर या एक्सटर्नल लिखो, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द टैंक। तो हमारा एक्सटर्नल रेडियस कितना हो रहा है, 1 प्लस 0.01, 1 प्लस 0.01, ये हमारा हो जाएगा 1.01। इसे मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर, समझ गए, 1.01 मीटर। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, टू मेक द टैंक, ठीक है, वो कितना हो जाएगा इसके, ये रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है ना। तो बाहर वाले जो हेमिस्फीयर, बड़ा वाला हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम पहले लिखेंगे, तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूबिक माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूबिक, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2/3 पाई कॉमन ले लो, तो कैपिटल आर क्यूबिक माइनस स्मॉल आर क्यूबिक, ये हमारा निकल कर आया। अब वैल्यू रखोगे तो 2/3 इंटू 22/7, कैपिटल आर हमारे पास है 1.01 का क्यूबिक माइनस 1 का क्यूबिक, ठीक है। और जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसे सॉल्व करके जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 2/3 इंटू 22/7, और जब तुम इसे फाइंड करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास आएगा 0.030301, ठीक है। और जब इस पूरे को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 0.06348 मीटर क्यूबिक, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तुम कैलकुलेट करके इसे मिलाना, अगर ये आ रहा है तो करेक्ट है, समझ गए बात को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो जरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, है ना, स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है और उस स्फीयर का रेडियस नहीं दिया वॉल्यूम फाइंड करने को, क्या दे दिया, सरफेस एरिया दे दिया, ठीक है। अब बोला सरफेस एरिया से आप वॉल्यूम फाइंड करो, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें दो काम करना पड़ेगा, हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में 4πr² होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। अब 4πr² दे रखा है, कितना दे रखा है 154। अब यहाँ से हमें पहले r कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, और इस रेडियस का इस्तेमाल करते हुए फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, समझ गया ना। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अपने पास जो गिवन पॉइंट है, तो हमारे पास गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि हमारा होता है 4πr², इसका वैल्यू दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे, कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये यूनिट लिखने का फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें r² कैलकुलेट करना है, 7 डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 22 और 4 दोनों मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो 22 से ये 7 टाइम्स में कट रहा है ना। अब ये क्या आ रहा है ऊपर देखो जरा यहाँ पर, तो r इज इक्वल क्या आ रहा है, इसे तुम आगे यहीं पर, मैं इसे आगे इधर बढ़ा के लिख रहा हूँ, तो ये हमारा r² आ गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगा, √ 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यानी कि 7/2, क्लियर है। सो हमारे पास रेडियस क्या मिल गया, हमारे पास रेडियस आ गया स्फीयर का 7/2 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला था इसलिए सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक, ठीक है। अब तो तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ना, ठीक है, इतने बार हमने सॉल्व कर लिया, तो अब तो तुम इसे निकाल ही सकते हो आसानी से, ठीक है। हर एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 बार में कटा, ये भी कट गया और ये 2 से 11 टाइम्स में कट गया, तो तुम्हारा ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 7 यानी 49, 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है।
इसे तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा इसे सॉल्व करने पे 179 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर क्यूबिक आंसर। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से, है ना? अगर हमारे पास सरफेस एरिया दिया हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस की मदद से फिर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या बोल रहा है। यहाँ बोला गया अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ऐसा हमने देखा था पीछे के एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम देखे थे कि एक बिल्डिंग था, उसका डोम जो था वो कुछ इस तरीके का था, हेमिस्फेरिकल शेप का था। ठीक है, अब बोला गया फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। ठीक है, अब इस डोम को अंदर की तरफ से यानी कि बिल्डिंग के अंदर से पेंट कराया गया। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट को सिर्फ पेंट कराया गया और इसको पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है वो आ रहा है ₹4989.60। समझ गए? अब आगे बोला जा रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला गया, इसका कॉस्ट बोला गया, इसका जो कॉस्ट है ना, यानी इसका जो रेट एक्चुअल में हुआ, इसका रेट हुआ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो पेंट कर रहा है ना इस पूरे सरफेस को, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सरफेस को, इसका अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर ये पेंट करेगा तो कितना प्राइस पड़ेगा हमें? ₹20 पड़ेगा। ठीक है, और टोटल प्राइस हमें कितना पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट हमें कितना पड़ रहा है? तो 4989.60 पड़ रहा है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डूम। ठीक है, डूम का इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करो। काफी आसान है, सिंपल सा है। देखो कैसे, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आसानी से समझो। अगर मान लो तुमने मार्केट से जाकर के ₹100 का पेन खरीद लिया। ठीक है, टोटल जो पेन खरीदा वो ₹100 का परचेज किया। ठीक है, और तुम्हें पता है, मान लो कि एक पेन का प्राइस जो है वो ₹10 है। ठीक है, या फिर मान लो 20 है एक पेन का प्राइस। ठीक है, ₹20 का एक पेन आ रहा है, तुमने टोटल कितने का पेन खरीदा? ₹100 का पेन खरीदा, तो तुम्हारे पास कितना पेन आएगा? कैलकुलेट करो जरा, कितना हो जाएगा? तो हम समझ सकते हैं इसको, है ना? ₹20 का एक पेन पड़ रहा है, 100 का कितना पड़ेगा? डिवाइड करो ना, 100/20 कितना आएगा? 5 आएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, 5 आ गया। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना एरिया। नहीं समझे? टोटल अमाउंट इतना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 20 दे रखा है, डिवाइड कर लो, एरिया पता चल जाएगा। समझ गए ना बात को? ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आया? तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। क्लियर है? तो यहाँ हम पहला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग इज इक्वल ₹4989.60। ठीक है, एंड रेट ऑफ वाइट वॉशिंग हमारा क्या दे रखा है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो पहला हम जो फाइंड आउट करने वाले, पहला क्वेश्चन, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डूम क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट, है ना? रेट कर लो, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 4989.60 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब जब तुम इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर लोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? तो तुम्हारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ये डेसिमल हटा लो। ठीक है, तो यहाँ एक जीरो आ गया। ठीक है, ये जीरो कैंसिल कर लो। अब देखोगे तो कितने बार में कटेगा? 2 टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, फिर से ये 4 टाइम्स में, और ये कट जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स में। ठीक है, और क्योंकि 20 है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। समझ गए? तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया। समझ गए? सो हमारा इनर सरफेस एरिया कितना आया? 2494.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, अब इस डोम के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है, तो मान लो यहाँ से इसको क्लोज कर लो, हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, अब इसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही एयर प्रेजेंट होगा ना, जितना ये जगह है उस पूरे जगह में एयर पैक्ड होगा, है ना? कोई भी जगह तो खाली होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा। ठीक है, अब तुम कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो?
तो यहाँ पर इनर सरफेस एरिया मिल गया है ना। अब तुम इसको किसके बराबर कर दोगे, तो सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2πr² होता है ना। 2πr² तुम्हारा सरफेस एरिया है, इसको किसके इक्वल करोगे, 2494.8 मीटर स्क्वायर के। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लोगे, आर फाइंड आउट कर लोगे, और जब तुम्हें आर मिल जाएगा फिर तुम क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो आसानी से, बना पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ मैं कुछ कुछ दूर तक मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर तुम इसे फाइंड कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करना होगा, तुम्हें इसे लिखना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल 2494.8। ठीक है, फिर से r² निकालोगे, 2494.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। ठीक है, तुम यहाँ से r फाइंड करो, r फाइंड करके फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है तुम्हारे पास 2/3πr³, और इसे यहाँ पर r की वैल्यू को पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आंसर बता देता हूँ कितना आता है, तुम सॉल्व करके और मुझे कमेंट में बताना कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ है। ओके, देखो अगर एनसीईआरटी से तुम आंसर मिलाने जाओगे ना तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना 4989.60, एनसीईआरटी क्या किया, यहाँ पर डेसिमल लेके सॉल्व करने पर आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे सॉल्व करने पे एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं करेगा। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे, रेडियस यहाँ से फाइंड आउट करोगे, तो इस प्रोसेस से अगर फाइंड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 19.92, यानी तुम अप्रॉक्स इसे 20 लेकर के बना सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें एनसीईआरटी से मैच कराना है तो ये पूरे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होगा, 498.96 लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम ऐसा लिख करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा आर निकल कर आएगा 6.3। समझ गए, और फिर तुम यहाँ पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, मैंने दोनों तरीका बता दिया, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है हमने वही सॉल्व किया, एनसीईआरटी में आंसर गलत दे रखा है। समझ गए इस बात को, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखना जरा। यहाँ पर बोला गया 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर। ठीक है, 27 स्फीयर है अपने पास, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल r है और सरफेस एरिया कैपिटल S है। इन पूरे को मेल्ट करके एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और उस बड़े वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आ रहा है S'। ठीक है, तो फाइंड नंबर फर्स्ट रेडियस यानी r' ऑफ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर के लिए आप क्या करिए, रेडियस फाइंड आउट करिए। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है रेशियो ऑफ S एंड S'। ठीक है, यानी छोटे वाले स्फीयर का जो छोटे वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये जो न्यू स्फीयर बन रहा है उसका जो सरफेस एरिया, उनके बीच का रेशियो फाइंड आउट करो। समझ गए बात को, क्वेश्चन समझ आया। मतलब हमारे पास छोटा छोटा 27 स्फीयर दे रखा था, सॉलिड आयरन स्फीयर, उस 27 को मेल्ट किया गया और एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, स्मॉल वाले का रेडियस है स्मॉल r, तो हम यहाँ एक बना लेते हैं स्मॉल स्फीयर। ठीक है, स्मॉल r, इसका सरफेस एरिया S है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे गिवन अपने पास जो जो पॉइंट है, तो गिवन है रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, वो r है, और इसका जो सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, वो कितना गिवन है, कैपिटल S। ठीक है, अब इसके अलावा ये 27 ऐसा 27 है और ये मेल्ट किया गया और एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया। समझ गए, इसका रेडियस r' माना गया है और सरफेस एरिया S' माना गया। अब पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि r' कितना होगा ये बताओ। अब जरा समझना है इस बात को। ठीक है, अगर मैं ऐसे 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट कर दूं, ठीक है, तो मुझे जो मेटल मिलेगा इसको मेल्ट करने पे वो कितना मिलेगा, तो एक सॉलिड को अगर मेल्ट करूंगा तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा, है ना, मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा स्फीयर, उतना वॉल्यूम मुझे आयरन मिलेगा। समझ गए, और अगर ऐसा मैं 27 आयरन के स्फीयर को मेल्ट कराता हूँ तो 27 आयरन के स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम मेटल मुझे मिलेगा। समझ गए, क्लियर है। इसको ऐसे समझो, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे लड्डू दे रखा हो, ठीक है, 4 लड्डू, और हर लड्डू का वजन 5 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 5 ग्राम और 5 ग्राम। ठीक है, इन सबको तुम चूर कर बना दो इसका, ठीक है, पाउडर बना दो, और पाउडर बना के एक सिंगल लड्डू बनाओ। ठीक है, तो इसका वजन कितना होगा, 5 + 5 + 5 + 5 यानी 20 ग्राम आएगा। समझ गए ना। अगर मान लो मैं इसका वॉल्यूम बोलता कि इसका वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूबिक है, 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, 5 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, बड़े वाले का वॉल्यूम कितना आ जाता,
20 सेंटीमीटर क्यूबिक आता। समझ गए बात को ना? ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है। तो 27 स्फीयर को अगर मैं मेल्ट करूंगा तो इसका जो टोटल वॉल्यूम निकल कर आएगा वो वॉल्यूम इस सिंगल स्फीयर का होगा। समझ गए? ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर यानी न्यू स्फीयर लिख लो। ठीक है, न्यू स्फीयर इज इक्वल 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये न्यू स्फीयर का वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 4/3 पाई आर डैश का क्यूबिक, और ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूबिक। इसका रेडियस आर दे रखा है। अब यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल कर सकते हैं। आर डैश क्यूब जो है इसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो गया आर क्यूबिक। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बनेगा, आर डैश क्यूब इज इक्वल 3r का क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करो बोथ साइड तो हमारे पास आर डैश क्या आ रहा है, 3r निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आर डैश क्या निकल कर आ रहा है, 3r निकल कर आ रहा है, यानी कि छोटे वाले स्फीयर का 3 गुना बड़ा रेडियस होगा आर डैश। समझ गए? क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो देखो रेशियो निकालना है स्मॉल एस और एस डैश, सॉरी एस और एस डैश का। एस कौन सा है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर है ना, तो एस डिवाइडेड बाई एस डैश। सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। इसका रेडियस आर डैश है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश की वैल्यू क्या है, 3r, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, यानी 1/9। सो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, एस अपॉन एस डैश 1/9, यानी 1:9 हमारा आंसर हुआ। समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखो जरा, कि अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन अ शेप ऑफ स्फीयर of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cubic is needed to fill this capsule? ठीक है, तो हमारे पास एक कैप्सूल यानी एक दवा है। ठीक है, वो स्फेरिकल शेप का है। समझ गए? और उस स्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है, तो उस स्फीयर का डायमीटर हमें दे रखा है 3.5 mm। ठीक है, 3.5 mm। पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितना मेडिसिन भरना होगा। ठीक है, मिलीमीटर क्यूबिक में निकालो। मतलब क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन। अब ये काफ़ी आसान सा सवाल है। ठीक है, इसे तुम भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। गिवन है अपने पास डायमीटर 3.5 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 mm। ठीक है, इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो 7/2 और एक और 2, यानी कितना हो जाएगा 7/4 mm। ठीक है, अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन निकालना है। ठीक है, तो जितना कैप्सूल के अंदर जगह है उतना ही मेडिसिन फिल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूबिक। ये हो जाएगा अपने पास 4/3 इंटू 22/7, और आर है अपने पास 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में और 2 से 2 टाइम्स में। ठीक है, तो कितना रहा 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 इंटू 4 24। ठीक है, तो इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22.46 mm क्यूबिक। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना मेडिसिन चाहिए इसे फिल करने के लिए, तो 22.46 mm क्यूबिक ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल द कैप्सूल कंप्लीटली। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये हमारा एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी से। ठीक है, आई होप तुम्हें हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आया हो तो कमेंट करके बताना, और जो आंसर जिनका करेक्ट हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके।